कानाफूसी करने वाला जंगल। घने प्राचीन जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पीढ़ियों से एक किंवदंती चली आ रही है। गांव वाले कानाफूसी करने वाले जंगल के बारे में बात करते थे। एक ऐसी जगह जहां अगर आप पूर्णिमा के नीचे प्रवेश करने की हिम्मत करते तो आवाजें सुनी जा सकती थी। बहुत कम लोग कभी अंदर गए, लेकिन जो वापस आए वे बदल गए या कभी वापस ही नहीं आए। लीला, एक जिज्ञासु युवती, ने जीवन भर कहानियां सुनी थी। अपने 18वें जन्मदिन पर उसे जंगल की ओर एक अकल्पनीय खिंचाव महसूस हुआ। अपने माता पिता की सुरक्षित रहने की विनती को नजरअंदाज करते हुए वह आधी रात को बाहर निकल गई। उसका दिल डर और उत्साह दोनों से धड़क रहा था। चांद ने पेड़ों को चांदी की रोशनी में नहलाया और जंगल जीवंत लग रहा था। छायाएं नाच रही थी मानो उनका अपना मन हो। जैसे जैसे वह अंदर गई, एक हल्की गुनगुनाहट हवा में भर गई, जो एक गीत की तरह उठती और गिरती रही। वह मंत्रमुग्ध होकर उसका पीछा करती रही, जब तक कि वह एक खुले स्थान पर नहीं पहुंच गई जहां पेड़ों ने एक छोटे से तालाब को घेर रखा था। पानी चमक रहा था, ऊपर के तारों को प्रतिबिंबित कर रहा था, और फिर उसने सुना एक नर्म फुसफुसाहट उसका नाम पुकार रही थी। लीला। वह ठिठक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कौन कौन है? चांदी की धुंध में लिपटी एक आकृति छाया से उभरी। यह एक महिला थी, सुंदर और अलौकिक। उसकी आंखें आधी रात के आसमान की तरह काली थीं। वह लीला को देखकर मुस्कुराई, उसकी आवाज पत्तों के बीच से बहती हवा की तरह थी। मैं सेराफिन हूँ, इन जंगलों की संरक्षक। बहुत पहले मैं भी एक ग्रामीण थी, जो जिज्ञासा और साहस से आकर्षित थी। लीला मंत्रमुग्ध थी, बोल नहीं पा रही थी। सेराफिन ने कहा, तुम जवाब खोजने आए हो, लेकिन ज्ञान के साथ एक कीमत भी आती है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? पूरी तरह से समझे बिना लीला ने सिर हिला दिया। एक पल में उसके दिमाग में दृश्य उमड़ पड़े, गांव के अतीत की छवियां, साथ ही दृश्य में छिपे रहस्य और उन लोगों की आत्माएं जिन्होंने कभी जंगल की रक्षा की थी। उसने गांव और जंगल के बीच नाजुक संतुलन देखा, एक ऐसा बंधन जिसे बिना भयंकर परिणामों के तोड़ा नहीं जा सकता था। जब दृश्य फीके पड़ गए तो सेराफिन का चेहरा नर्म पड़ गया। अब तुम हम में से एक हो। इन जंगलों की रक्षा करो लीला, और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे जैसे भोर होने लगी, लीला ने खुद को जंगल के किनारे पर पाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह अपने गांव लौट आए, हमेशा के लिए बदल गई, और समय के साथ वह एक बुद्धिमान महिला के रूप में जानी जाने लगी, जो पेड़ों की भाषा समझती थी, जिसने गांव को नुकसान से सुरक्षित रखा। और रातों में जब चांद पूर्ण होता था, तो गांव वालों ने जंगल से फुसफुसाहट सुनने का दावा किया, कोमल, चौकस और रहस्यों से भरा हुआ, जिसे केवल लीला ही सही मायने में समझती थी।